बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिज़्ज़ा लेने के बाद अब जो हमारा अगला प्लान है वो है कॉफ़ी लेने का, और कॉफ़ी लेकर उसके बाद हम जाएंगे लेक ओंटारियो पार्क में। आप बस हमारे साथ साथ रहिए। अभी हम फ़िलहाल तो कॉफ़ी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी कॉफ़ी हमें नहीं मिल रही। हमारा ख्याल था जब हम जाएंगे तो रास्ते में कोई ना कोई कॉफ़ी शॉप ज़रूर आ जाएगी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला। इंतज़ार करें हमारे साथ साथ। पार्क तो हमारे बिल्कुल करीब है, लेकिन यहाँ से हमें टर्न करना पड़ेगा, वरना हम सीधे जाएं तो बिल्कुल सामने लेक आ जाएगी। मसला वही कॉफ़ी। चलें वापस मुड़ते हैं। यहाँ आगे तो फिर झील ही झील है, और वहाँ पर तो उस वक्त इतनी बर्फ़ और इतनी ठंड है कि कुछ भी खुला हुआ नहीं है। यहाँ से अब हमने टर्न लिया है। आप साथ ये जो बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई है इसको देखें, और दूर से ये झील के नज़ारे भी करते जाएं। ये बहुत बड़ी झील है, ये इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। यहाँ से अब हमने रास्ता लगाया है, इसलिए कि हमें करीब कुछ एक कॉलेज नज़र आ रहा है। आई थिंक उसका नाम है लॉरेंस कॉलेज। हम सोच रहे हैं उसकी कैंटीन से कॉफ़ी ले लेते हैं। अब रास्ता ढूंढना भी मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से जाएं या दूसरी तरफ से जाएं। नेविगेटर अब हमें ज़रा ऊपर से चक्कर दिलवा के लेके जा रहा है। कॉलेज अभी खुला हुआ है, अभी शायद बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। एग्जैक्टली ये सेंट लॉरेंस कॉलेज, इसमें हम टर्न हुए हैं। पार्क थोड़ा आगे रह गया है, लेकिन ये बिल्कुल लेक ओंटारियो के नेबरहुड में है ये वाला कॉलेज। हर तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं। कोई कोई बंदा इक्का दुक्का नज़र आ रहा है, किसी से पूछ भी नहीं सकते क्योंकि कॉफ़ी शॉप बता दो भाई। यहाँ पर हम सोच रहे हैं, इसलिए कि जो नेविगेटर है वो हमें यहीं कहीं करीब करीब कॉफ़ी दिखा रहा है। यहाँ पर अवैस पार्क कर रहे हैं, वो बैठेंगे गाड़ी में, और मैं जाके देखूँगी कि हमें कॉफ़ी कहीं से मिल सकती है या नहीं मिल सकती। मैंने एक बार फिर से नेविगेटर को देखा और अपने फ़ोन पर भी मैंने ऑन कर लिया है ताकि मुझे पता चल जाए। कुछ उम्मीद दिला रहा है ये कि शायद यहाँ कहीं करीब से हमें मिल जाए, लेकिन वहाँ से फिर हम चक्कर लगा के आगे गए हैं, इसलिए कि वहाँ पर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था और बाहर भी कोई दुकान नज़र नहीं आ रही। ये अब एक जगह है जहाँ पर हमें लग रहा है कि शायद कोई सीढ़ियाँ हो या कोई एलिवेटर हो, और यहाँ से हम किसी तरह से अंदर एंटर हो सकें। बाकी तो सब बंद है, बस गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर। आगे रास्ता भी बंद है। मज़े की बात ये है, इसलिए कि आगे बिल्डिंग्स हैं तो आगे टी बन रही है, इससे आगे गाड़ी कहीं जा भी नहीं सकती। ये सारी एक्चुअली हम इस वक्त कॉलेज ही की प्रॉपर्टी में घूम फिर रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी शॉप अल्लाह जाने कहाँ छुप गई है। ओके जी, ऊपर से चक्कर लगा कर दूसरी तरफ से आते हैं। अब ये एक मुझे कहीं से नज़र आया है, यहाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह माफ़ करे, कहीं ऐसी जगह ना चली जाऊँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। ओ, कोई कॉफ़ी नहीं थी वहाँ पर। तो मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा था और जियोग्राफी पढ़ाई जा रही थी। मैं चुपके से बाहर निकल आई हूँ, वरना वो सोचेंगे कि ये कौन है जो हमारी क्लास को इंटरप्ट करने के लिए आ गई है। अब जो है हमने एक और काम किया है, हमने बचत करने का और जुगाड़ लगाने का तरीका छोड़ा है, और टिम हॉर्टन हमने लगाया अपने नेविगेटर पे। जो भी नियरेस्ट टिम हॉर्टन होगा वहाँ पर ये हमारा नेविगेटर हमें ले जाएगा। बात ख़त्म। वहाँ से हम स्टीप टी भी लेंगे और कॉफ़ी भी। टेम्परेचर वैसे -10 है, लेकिन फील्स लाइक कि -14 से भी ज़्यादा है, इसलिए कि जब हवा चलती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ख़ास तौर पर जो खुली जगह है ना उन पर तो बहुत ठंड हो जाती है। बहुत गहरे बादल बने हुए हैं आसमान पर। सारा कुछ या ग्रे है या वाइट है। वाइट के भी माशाल्लाह बड़े ही शेड्स हैं। बिल्डिंग्स भी सारी ग्रे, दरख्त भी ग्रे, आसमान भी ग्रे।
यहाँ आप देखते हैं। अच्छा, ये जी आखिरकार वो जो कॉफ़ी आधा घंटा हमें हो गया था ढूंढते हुए, वो मिल ही गई है। यहाँ से हम अपनी कॉफ़ी ग्रैब करेंगे। मैं तो वैसे इतनी ज़्यादा कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, इसलिए मैं इनकी स्टीप टी लूँगी जो मुझे ठीक लगती है। सिंगल सिंगल का मतलब है कि एक दूध और एक चीनी। अगर आप डबल ले लें तो इनका दूध इतना अच्छा है कि ऐसे लगता है जैसे बचपन में हम गर्म दूध पिया करते थे ना, घर का खालिस, बिल्कुल उसी तरह का जायका स्टीप टी में से आता है। इसलिए मैं हमेशा सिंगल लेती हूँ और वो बहुत मुनासिब रहती है, बड़ी लाइट सी। जी, तो अब हम चल पड़े हैं फिर से पार्क की तरफ जो बिल्कुल साथ ही है, और रास्ते में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, काफ़ी पुरानी मुझे लग रही है, इसलिए कि जो किंगस्टन है बेसिकली ये काफ़ी पुराना शहर है और ये सबसे पहले कनाडा का कैपिटल भी था। उसके बाद फिर इन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर लिया, वो ऑट्वा में चला गया, लेकिन ये बहुत पुराना शहर है यहाँ का। और यहाँ पर कुछ रंग आपको नज़र आ जाएंगे, ग्रे और वाइट के अलावा भी कुछ कलरफुल सी चीज़ें दीवारों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, और ग्रे के शेड्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, बीच में कुछ बेज भी देख लिया आपने। लेकिन देख लें, ज़िंदगी रुकी नहीं इनकी, सब काम हो रहे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सब कुछ खुला हुआ है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, पढ़ाइयों पे जा रहे हैं। और जी ये हम पहुंच गए हैं झील के करीब, और ये बहुत, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि गर्मियों में ये जगह कितनी खूबसूरत होगी, इसलिए कि जहाँ पर सारी बर्फ़ गिरी हुई है, ये पूरी की पूरी जगह यहाँ पर घास होगी और दरख्त, उनके पत्ते भी होंगे, तो ये कितना खूबसूरत मंज़र होगा। लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी खूबसूरती दूसरी तरह की है। और दूसरी बात यह है कि इस खूबसूरती को आप बाहर निकल के एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत कोई आपको अकेला बंदा नज़र आएगा जो यहाँ बाहर निकला होगा। ज़्यादातर लोग अपने पेट्स को लेकर आते हैं घुमाने के लिए, और उनके साथ फिर थोड़ा सा ख़ुद भी उनको घूमना पड़ता है। अदरवाइज़ तो इस मौसम में कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ आने का। ये देखें, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना मिसमराइजिंग बर्फ़, और उसके आगे झील है, और झील में कुछ थोड़ा पानी तो यहाँ से मैं चूँकि दूर से देख रही हूँ, कुछ तो काफ़ी जमा हुआ है, और कुछ जगहों पर जो है वो लग रहा है कि पानी है, लेकिन फॉर श्योर उसके ऊपर भी बर्फ़ की हल्की सी धुंध ज़रूर, बर्फ़ की हल्की सी लेयर ज़रूर होगी। फ़िलहाल तो हमने गाड़ी की है पार्क। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप गर्मियों में आएँ, हम गर्मियों में भी आते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो सर्दियों के नज़ारे हैं ये देखने को नहीं मिलते। गर्मियों की अपनी खूबसूरती है और सर्दियों की अपनी खूबसूरती है। बस अल्लाह ताला महफूज रखे, हर बला से बचाए, सड़कों पर जो है वो कोई ऐसा ना हादसा ना हो जाए, और हम मौसम को, सब चीज़ों को समझ के अगर ट्रैवल करें तो सर्दियाँ बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पे। और ये खूबसूरत झील जिसके परली तरफ जो है वो आपको किंगस्टन का एक छोटा सा डाउनटाउन नज़र आ रहा है, तो बहुत बड़ा यहाँ और इतना प्रॉपर डाउनटाउन नहीं है, लेकिन जो भी है आपको झील के परली तरफ से नज़र आ रहा है। मैं तो ये वीडियो गाड़ी में बैठ के बना रही हूँ, अफैस ने हिम्मत की है और वो गए हैं, वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा चक्कर लगा कर आता हूँ। मेरे पास एक्चुअली विंटर कोट भी नहीं है और विंटर शूज़ भी नहीं है, और मुझे वैसे भी सर्दी बहुत लगती है। हाँ, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है और ये नज़ारे हैं। दुनिया अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बनाई है। वैस भी जल्दी से चक्कर लगाकर वापस आ गया फ़ौरन गाड़ी में, और उन्होंने मुझे बताया कि अनबेरेबल है, बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि बहुत ठंड है, उनसे भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रुका गया। ये हमारा झील का व्यू था। सामने आपको एक खातून नज़र आ गई होंगी अपने पेट को लेकर। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर देंगे। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।